चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं हम इनवर्स कैसे निकाला जाता है। आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा और उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा इसका इनवर्स आप प्राप्त कीजिए। इनवर्स मतलब आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये चीज आपको प्राप्त करना होगा, ये इनवर्स। इस तरीके से आपको इनवर्स ज्ञात करना है। और वो भी यहाँ टर्म क्या देगा बेटा, यहाँ कंडीशन क्या देगा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा के इनवर्स ज्ञात कीजिए, या दिए गए मैट्रिक्स या दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कीजिए। आपके पास 6 संक्रियाएं होती हैं, कॉलम होता है और पंक्ति होता है। आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में बदल सकते हैं। मतलब एक कॉलम को आप स्वेच्छा से दूसरे कॉलम में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं और एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में आसानी के साथ आप कर सकते हो। दूसरे शब्द मतलब आपके पास जो पंक्ति होगा उस एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में कर सकते हैं, जो स्तंभ होगा उस स्तंभ को दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाएगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कीजिए या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो आज सिखाया जा रहा है इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स देगा और उस मैट्रिक्स को इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, a बराबर आई ए तुरंत मानोगे। क्यों बेटा, यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसको आप पुट करेंगे। यहाँ पे आपका ये तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह जो होता है वो 2 गुणे 2 का हो सकता है, 3 गुणे 3 का हो सकता है। दिए गए मैट्रिक्स के साथ उसको हम पुट करेंगे। जो आपका होगा 1 0 0 1, 2 गुणे 2 का हो गया ये, और उसके बाद में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये बच जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ मैट्रिक्स रहेगा उसको रखेंगे, यहाँ पे तत्समक आव्यूह को रखेंगे और यहाँ पे आपका ये रहेगा। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इतना सॉल्व कर देंगे कि ये जो है मिल जाए हमें। इसको इतना सॉल्व करेंगे कि ये चीज हमें मिल जाएगी। उसके बाद में जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वही क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। यहाँ पे जो आएगा वही क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रहे। और ये भी आप जानते बेटा, आपके पास जो कॉलम होता है या जो रो होता है, इस कॉलम में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी नंबर से आप भाग भी कर सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ भी आप कर सकते हो। आप किसी भी नंबर से गुणा करके जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसको सेट करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आपसे कहा है a बराबर एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। आप जानते हैं ये वाली जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये पहली पंक्ति होती है, ये दूसरी पंक्ति। ये वाली जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। ये पहली स्तंभ होती है, दूसरी स्तंभ होती है। इस पंक्ति को हम r से लिखते हैं, r1 लिख सकते हैं, r2, और इसको हम स्तंभ को कॉलम लिख सकते हैं, c1 और c2। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो तुरंत आप जब भी इनवर्स निकालने के लिए आपको कहेगा, तुरंत आप मानिएगा a बराबर आ गया, a बराबर आ गया मानेंगे भैया तुरंत। यहाँ पे एक ही जो वैल्यू है उसको आप नोट कर लेंगे, 1 -1 2 3। यहाँ पे तत्समक आव्यूह 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है तो 2 गुणे 2 का लेंगे। और यहाँ पे आपके पास है a, यहाँ पे जो ये है इसको आप माने हैं बेटा, इसके बराबर इसको मानेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यही हमें सॉल्व करने के निकालना है, जो कि आपका इनवर्स का काम करेगा। अब देखो ये मैट्रिक्स मिल गया, जब भी वर्क करेंगे बेटा इस मैट्रिक्स में जो वर्क होगा वही सेम वर्क इस मैट्रिक्स में होगा। और एक चीज और आप हमेशा कहीं नोट कर लीजिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करके इनवर्स प्राप्त करेंगे वहां पे सबसे पहले आप कोई पंक्ति लेंगे या कोई कॉलम लेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, इस कॉलम को ले लिया, तो उस कॉलम को सबसे पहले हल करने का एकदम जो अच्छा तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले आपको आवश्यकतानुसार 1 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। 1 के बाद सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 1 बनाओ। यदि आप 1 बनाने में सक्षम होते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व होगा। तो आप देख रहे हैं भैया, हमने आपको बताया ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको इतना सॉल्व करो कि ये वाली मैट्रिक्स हमको मिल जाए। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये मैट्रिक्स चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा ना, तो ये चेंज होकर इतना आ जाएगा और ये चेंज होकर कुछ भी आएगा, वो आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो चलिए बच्चों, इसको मेरे उद्देश्य क्या है, इसको
सॉल्व करके ये हमें प्राप्त करना है, लेकिन वर्क होगा दोनों में। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 है, तो मेरा काम बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें 0 लाना ना, तो यहाँ पे 0 भी लाना होगा क्योंकि इसका रूप ये देना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ पे आपको 0 कैसे मिलेगा, तो आप लोगे अगर इसमें से इसको घटा दिया तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, जिसको प्राप्त होगा, प्राप्त करना उसको यहाँ लिखेंगे भैया R2 को मान लीजिए हमें प्राप्त करना है, इसके काटे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना है। ये लाइन नंबर क्या होती है, R2 होती है। R2 प्राप्त करने के लिए R2 टेंड्स टू, हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 लाना ना, यहाँ पे 0 कब आएगा, जब यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 प्राप्त करने के लिए R2 में से 2 R1 को घटा दे रहे हैं। सेम कंडीशन होगा यहाँ पे, आपके सुविधा के लिए हम रफ कर दे रहे हैं। देखो रफ कैसे किया जा रहा है, हमें 1 है, R2 यहाँ पे लिख लेना है, R2 हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है ना। घटाना किसको, इसको घटाना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी R2 ले लीजिएगा, R2 आपके पास यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, रफ करने के लिए कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो R2 हमने ऊपर नोट कर लिया है, चेक कर लेना, R2 ने ऊपर नोट कर लिया है और उसके बाद R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे नोट कर दिया है। देखो R1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, घटाना, घटाएंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। ये देखो 0 मिल गया, ये आपको मिल गया 5, ये आपको मिल गया -2, ये आपको मिल गया 1, मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे वैल्यू को हम नोट करते हैं, चेंज कौन होगा, R2, 1 में कोई कुछ करना ही नहीं है, आप उसको 1 को नोट करेंगे। R2 आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 1 0, R2 कितना मिला, -2 मिला और यहाँ पे 1 मिल गया, नहीं हाँ यहाँ पे क्या मिल गया भैया, 1 मिल गया। ये चीज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, पहला जो कॉलम है इस तरीके से हमें मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप अगले कॉलम में चेक करेंगे, अगले कॉलम में हमें सबसे पहले 1 को चेक करना है। तो यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, अगर 5 को 5 से भाग करो तो 1 मिल जाएगा ना। और आपको बताया गया किसी भी कॉलम को, किसी भी पंक्ति को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर 1 लाने के लिए आप क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे, तो R2 आप चेंज करोगे 1/5 कर दो R2 में। तो यहाँ पे आप बात को समझेंगे, जैसे ही प्रक्रिया आप करोगे, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे -1 मिला, R2 को चेंज करेंगे 0/5 कितना हो जाएगा, 0/5 आपको मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, 0/5 0 मिलेगा। और ये आप भाग करोगे ना, या डायरेक्ट इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो R2 में, से क्या 1 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखो 1 0, यहाँ पे ये -2/5 हो गया बच्चों, क्योंकि 5 से भाग किया जा रहा है, यहाँ 1/5 हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब देखो भैया यहाँ पे हमें क्या लेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 मिल गया, इससे काटिए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0, क्योंकि भैया आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कोई लक्ष्य होगा ना कि इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर ले जाएंगे, तभी तो मेरा आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। 0 कैसे आएगा, अगर आप दोनों को जोड़ दो तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, R1 प्राप्त करने के लिए R1 + R2 कर दो। चलो R1 + R2 जैसे ही आप करोगे, इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन चेंज नहीं होगा, ये 2 वाला ऐसे नोट को कर लीजिएगा आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो -2/5 है ये, और जोड़ेंगे 1 में, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना, -2 + 5/5 कितना आएगा, 3/5 आया। कितना बच्चों, 3/5 आया। तो यहाँ 1 में हमें क्या मिलेगा भैया, 3/5 मिल गया, और यहाँ हमको मिल गया 1/5, नीचे हमें मिला -2/5 और यहाँ पे हमको मिला 1/5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो बच्चे, थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर दें, हमारा लक्ष्य जो था कि ये वाले जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, उसको हम क्या कर ले, तत्समक आव्यूह जैसा प्राप्त कर ले। तो देखो सेम कंडीशन प्राप्त हो गया और दोनों मैट्रिक्स साथ साथ चेंज होते हुए चले गए। जो ये वाली जो तत्समक आव्यूह था उसको हमने दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लिया, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स। और कब तक ये प्रक्रिया होगा, जब तक यहाँ पे बाएं साइड में हमारा तत्समक आव्यूह मिल ना जाए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सब में क्या है, 1/5 कॉमन है,
जैसे ही आप 1/5 कॉमन सभी में ले लेंगे भैया, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, इसी को इनवर्स में दिखा देंगे। इसलिए मेरा इनवर्स कितना आया, यही मेरा इनवर्स आया 1/5, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, जो कि आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इनवर्स निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे भैया, आपके पास जो दिया हुआ मैट्रिक्स होगा उसको आप मानोगे a बराबर i है। लेफ्ट हैंड साइड में आप दिए हुए मैट्रिक्स को रखोगे, राइट हैंड साइड में आवश्यकता अनुसार तत्समक आदि को पुट करोगे, उसके साथ में जो ये रहता है उसी को हमें सॉल्व करके इनवर्स के रूप में देना होता है। सबसे पहले मेरा मेन उद्देश्य होना चाहिए, जो पहला कॉलम होता है उसमें सबसे पहले हमको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो और प्रक्रिया होती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे, वहां भी सबसे पहले 1 लाएंगे, फिर सारी कंडीशन सेट होते चले जाइए, आपका वही आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ मैट्रिक्स होगा वो किस में बदल जाएगा, तत्समक आव्यूह में, और जो राइट हैंड साइड में ए के साथ जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आप इनवर्स को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है भैया 2 1 1 1। आपका ये क्या भैया, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रहे इसे, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आप बोलोगे ए बराबर आई। ये क्या होता है, दिया हुआ मैट्रिक्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए को नहीं पुट करेंगे, वही आपको इनवर्स बताएगा। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ पे तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 देगा और यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले जो ये बाएं साइड में मैट्रिक्स जो रहता है, इस मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में करोगे, जो आपका तत्समक आव्यूह है, तो इसको सॉल्व करके ये रूप देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आपका इनवर्स कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें लाना है 1, क्या लाना बच्चों, 1 लाना है। यहाँ पे 2 है तो 1 कैसा आएगा, आप भाग कर दोगे तो भी 1 आ जाएगा, आप घटा दोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो आपको जैसे सुंदर लगेगा वैसे कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे R1 प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, R1 माइनस R2 कर दोगे। तो R1 माइनस R2 आप करोगे भैया, तो R1 प्राप्त करना 2 में से 1 है तो 1 ही बचेगा, यहाँ 1 में से 1 के क्या आएगा, 0 आएगा। और ये वाली जो लाइन है ऐसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा, और यहाँ 0 में से 1 गया तो -1 हो जाएगा। ये आपको 0, ये आपको 1 दे दीजिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाना है। 0 यहाँ पे कब आएगा, तो आप R2 प्राप्त करो। R2 प्राप्त करने के लिए आप R2 माइनस R1 कर दो। क्या कर दो, R2 माइनस R1 कर दो। जैसे ही आप R2 में से R1 को घटाओगे, देखो 1 में से क्या करोगे, इसको घटाओगे, तो हमें R2 प्राप्त करना है तो R1 पर नोट कर लो इसे 1 0। R2 प्राप्त करना, देखो R2 माइनस R1, ये वाली R2 होती है, ये R1 होती है। 1 में से 1 गया तो आया कितना, 0 आया। यहाँ तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। सेम कंडीशन इधर आ जाओ, 1 चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका 2 वाला चेंज होगा, यहाँ पे है 2 वाला जब चेंज होगा तो यहाँ पे आपको देगा ये -1, और ये आपको देगा, देखो इसमें से ये जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको देगा 2। क्या देगा बच्चों, 2 देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरा क्या है, तत्समक मैट्रिक्स आ गया। इस कंडीशन में जो राइट हैंड साइड में ए के साथ जो मैट्रिक्स मिलता है हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इनवर्स कितना आया, 1 आया, -1 आया और -1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 आया। इस तरीके से आप प्रारंभिक संक्रियाओं और इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेन उद्देश्य सबसे पहले आप ए बराबर आई मानेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ए रहता है उसको दिए हुए मैट्रिक्स के आंसर सेट कर लेंगे, राइट हैंड साइड में जो आई रहता है उसको आप दिए हुए मैट्रिक्स के हिसाब से तत्समक आव्यूह को पुट कर लेंगे। और आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके तत्समक आव्यूह में कन्वर्ट कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, सबसे पहले आप पहले कॉलम में 1 बनाएंगे, फिर आपका अगला स्टेप मिल जाएगा, फिर दूसरे कॉलम में भी 1 बनाएंगे, फिर अगला स्टेप मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं आपके डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा।